नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। पहला कदम 2022 का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो नेता हो या जनता, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर, कारोबारी या फिर हाउसवाइफ, हर इंडियन को अब से लेकर साल 2022 तक हर साल एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प खुद को बदलने का, संकल्प हिंदुस्तान को बदलने का। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प। 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे। अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। हमने आम लोगों से पूछा कि आप देश के बदलाव के लिए क्या संकल्प लेना चाहते हैं। मैं संकल्प करूंगा कि हमारा भारत जो है वो साफ सुथरा हो। एक चीज़ करना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जिस जगह पे ये चीज़ पहुंची नहीं है उस जगह पे ये चीज़ पहुंचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हम सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपनी जगह को जहां आप रहते हैं, कि वहां आप कुछ नया ऐसा क्या कर सकते हैं जो करने से आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो। प्रधानमंत्री ने कहा है इसलिए नहीं, या किसी राष्ट्रपति ने कहा है या किसी बड़े विद्वान ने कहा है इसलिए नहीं, ये संकल्प हर व्यक्ति को लेना चाहिए। एक्चुअली रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी इनबिल्ट कैरेक्टर ऑफ योर्स। हम बदलेंगे तो हिंदुस्तान के लिए बदलेंगे, लेकिन सवाल ये कि ये बदलाव कितना आसान होगा। दूसरा कदम, नया करो, नया सीखो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। विकास के लिए बदलाव जरूरी है, तो ऐसे में बदलाव सबसे पहले हमको हमारे अंदर लाना होगा और देखना होगा कि बदलाव के लिए और विकास के लिए क्या कुछ नया किया जा रहा है। 2022 के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों में एक विकास का जो आंदोलन पैदा करना है, इस सपनों के लिए कुछ कर गुजरने की एक जो तैयारी करनी है, माहौल बनाना है, हर इंसान को जोड़ना है। नई चीज सीखनी पड़ेगी तो सीखेंगे, अच्छे इरादे से करेंगे, अच्छा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमने आम लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक नया इंडिया बनाने की बात कही है, ऐसे में आप क्या नया सीखना या सिखाना चाहते हैं? कि 22 को नया इंडिया होगा, यानी कि 19 को तो मैं आ ही जाऊंगा, यानी कि ऐसी इतनी प्रगति करूंगा या तो इतनी डेवलपमेंट्स करूंगा कि 19 के चुनाव में मुद्दा ही नहीं रहेगा। डेवलपमेंट इतनी हो चुकी रहेगी कि आई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कैंपेन। जो भी कार्य करेंगे मन से करेंगे, तन से करेंगे, तो जरूर इसमें इनको क्या है, कामयाबी हम सबको मिलेगी, जरूर मिलेगी। विकसित क्यों नहीं है? अगर हमें अपने देश को विकसित करना है तो पहले हमें अपना विकास करना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा। टैक्स पे करने लगे लोग, तो एक सब में एक इस तरह का पॉजिटिव सोच आ गई है कि
हमें ये करना ही करना है। देश का हर फर्द, हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक माँ बहन उसको इस देश के साथ जुड़ना चाहिए और लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें और उन पर अमल करें, बजाय ऐसे कि हमारे हक क्या हैं उसके लिए लड़ें। वो भी ठीक है, मगर सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियां। संकल्प ये रहेगा कि जितना हो सके उतना क्लीन रखें अपनी सिटी को, क्योंकि सिटी को क्लीन रखेंगे फिर स्टेट क्लीन होगा, उससे हमारा कंट्री क्लीन होगा। वीकेंड में ऑफ होते हैं तो उनको थोड़ा एजुकेटेड करेंगे, उसके बाद देन स्कूल्स में जाके हम छोटा कैंप रख सकते हैं। ऐसे सिटी को ग्रीन और क्लीन रखने के लिए हम संकल्प लेना चाहेंगे। मेरी जो जिम्मेदारी है एज अ सिविलियन वो मैं ठीक तरह से निभा पाऊँ। पीएम ने नए हिंदुस्तान के लिए 2022 का लक्ष्य तय किया है। 2022 यानी कि आजादी के 75 साल। 75 साल आजादी के उसी वर्ष पूरे हो रहे हैं। तीसरा कदम, विकास और सिर्फ विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने इस बार विकास के नाम पर ही वोट दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इमोशनल बयानों का जमाना खत्म हो गया है और अब वोटर विकास की बात सुनना और समझना चाहता है। इस देश में इमोशनल इश्यूज पर, चुनावों पर वेव भी दिखाई दिए हैं, चुनाव के ऊपर उसका प्रभाव भी दिखाई दिया है, लेकिन इमोशनल इश्यूज के सिवाय विकास एक कठिन से कठिन मुद्दा होता है। चुनाव का बहुत मुश्किल मुद्दा होता है। सब राजनीतिक दल पिछले 50 साल से इन मुद्दों को लेकर के जाने से कतराते रहे हैं और कभी उपयोग भी किया है तो एक पासिंग रिमार्क के रूप में किया है। इस चुनाव का उस दृष्टि से भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सचमुच सियासी बयानों में इमोशन का तड़का लगाने के दिन अब लग गए? जो पॉलिसियां वो दें उनको आगे बढ़ाना, जो जैसे उन्होंने आज तक इतने कदम उठाए हैं जिसमें नोटबंदी भी शामिल है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो परकोलेट हो नीचे ज़मीन पे और विकास सचमुच नजर आए। उसी से 2019 और उसके आगे की राजनीति तय होगी। 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे भी ये साफ हो गया है कि अब सबका साथ और सबका विकास राजनीति का एक सूत्र बन गया है। चौथा कदम, गरीब होगा लिस्ट में सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक नया इंडिया बनाने की बात कही है और इसके लिए गरीबों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने पर जोर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम का मानना है कि गरीब जब मिडिल क्लास में शामिल होगा तभी देश की ताकत बढ़ेगी। देश का गरीब भी आप कुछ दे दो, आप मुझे अच्छे लगोगे, इस मानसिकता को छोड़ चुका है। गरीब कहता है मैं अपने बलबूते पर आगे जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवसर उपलब्ध करा दीजिए, मेहनत मैं करूंगा। ये न्यू इंडिया की नींव है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश में पहली बार गरीबों को इस कदर अहमियत दी जा रही है और क्या इससे इंडिया एक नए इंडिया के तौर पर उभरेगा? एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तरक्की भी ज़रूरी है लेकिन सबको साथ लेकर चलना भी ज़रूरी है। तो उसके वाला जो बैगेज है बीजेपी के साथ, जो अभी हालिया जो यूपी की इलेक्शन मुहिम में जो देखा गया, जिस तरह की पोलराइजेशन की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को उन चीज़ों से बालातर होना चाहिए। देश में गरीबी को लेकर के कई योजनाएं बनी, लेकिन गरीबी कम हुई या बढ़ी? सबसे अहम बात यह है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। 5वां कदम मिडिल क्लास की अहमियत होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक एक नया इंडिया बनाने की बात कही है और इसके लिए मिडिल क्लास पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की तस्वीर बदलेगी तो हिंदुस्तान की तस्वीर खुद ब खुद निखर जाएगी। आज मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है, कर भी मध्यम वर्ग को ज्यादा देना पड़ता है, नियमों का पालन भी मध्यम वर्ग को ज्यादा करना पड़ता है, समाज की सब मर्यादाओं का पालन भी मध्यम वर्ग को करना पड़ता है। सारे आर्थिक बोझ भी क्वांटम के रूप से देखें तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहन करता है। उस पर यह बोझ कम होना चाहिए। मध्यम वर्ग पर जो मध्यम वर्ग पर जो बोझ रहता है और उसके कारण उसके पास क्षमता भी है, तेज गति से जाने के लिए उसको किसी की मदद जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इतना ही चाहता है कि रुकावटें दूर हो, वो दौड़ करके कुछ करने के लिए क्षमता रखता है। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हकीकत क्या है? मिडिल क्लास खुद क्या सोचता है? क्या उसके सपने पूरे हो रहे हैं? क्या मीडियम क्लास तरक्की कर रहा है? मिडिल क्लास में कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं कि फायदा नहीं हो रहा। भारतीय मिडिल क्लास दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे अहम है और ये देश की आबादी का आधा हिस्सा भी है। छठा कदम, जनता जनार्दन के हित में देश हित। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता ही जनार्दन है और जनता के मुद्दों को हल किया जाएगा, तभी एक नया हिंदुस्तान बनेगा। हम जितने नए अवसर मिलेंगे, हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक नया इंडिया बनाने की बात कह दी। प्रधानमंत्री ने फिर एक बार जनता को जनार्दन कहा है, लेकिन जनता क्या सोचती है? अगर हर कोई ये सोच लेकर आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता और हिंदुस्तान का विकास होके ही रहेगा। करप्शन को थोड़ा कम करवाएं वो और यूथ को अपने साथ लेके चलें, जो भी उनके फैसले हों वो यूथ को मद्देनजर रख के बनाएं। एक प्रधानमंत्री ही काम करेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक ग्राउंड लेवल पे लोग काम नहीं करेंगे तब तक देश नहीं आगे बढ़ सकता। दुनिया तो भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखती है, लेकिन यही बड़ा बाजार अपने देश में सुविधा और सम्मान कब पाएगा? क्या ये 5 सालों में मुमकिन होगा? सातवां कदम, बहुमत नहीं सर्वमत की बात। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि चुनाव में भले ही जीत बहुमत के आधार पर होती है, लेकिन सत्ता की कामयाबी तभी होती है जब शासन सर्वमत से चले, यानी सबका साथ सबका विकास। लोकतंत्र में सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है।
सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। बहुमत या सर्वमत, क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां इसी सोच के साथ काम करती हैं? जहां से एलपीजी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, गैस है सबके पास, ऐसी बहुत सारी चीजें गरीबों के लिए करेंगे और अगर उसका अमल ठीक से होगा तो नया इंडिया जरूर दिखेगा। 2022 आने में अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन इन 5 सालों की मेहनत तब कामयाब होगी जब प्रधानमंत्री का संकल्प हकीकत में तब्दील होगा। 8वां कदम इरादा और परिश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसी भी काम को करते हुए आपका इरादा गलत नहीं होना चाहिए और ये बात जितना आम जनता पर लागू होती है उतना ही नेताओं, अफसरों और सरकार पर भी। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। क्या पब्लिक को भी यही लगता है कि ऐसी सोच के साथ अगले 5 साल में एक नया हिंदुस्तान बन जाएगा? अगर हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, परिश्रम पूरी तरह करेंगे, लोगों को पूरी तरह से जागरूक करेंगे और जो फैसिलिटी हमें चाहिए वो हमें अगर मिलेगी तो अवश्य ही हमारा भारत जो है बहुत अच्छा बनेगा। देश की जो भी मसले मसाइल है, चाहे वो डिफेंस के लिए, किसी भी मसले के लिए, वो उस पे पूरे जोर से काम कर रहे हैं। नियत की बात सियासत में अक्सर नकारात्मक बहस का मुद्दा बनती है, तो क्या बदलते इंडिया के लिए नियत एक बड़ा मुद्दा बनेगी? 9वां कदम, सत्ता से अहंकार नहीं, सेवा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक नया इंडिया बनाने की बात कही है और उनका कहना है कि सत्ता से किसी भी कीमत में अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सत्ता सेवा के लिए होती है। पेड़ भी हमें सिखाता है, पौधे भी हमें सिखाते हैं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। सत्ता ये पद की शोभा का हिस्सा नहीं होती है। सत्ता सेवा करने का एक अवसर होती है। इस बात को लेकर हमें चलना। जाहिर है आम लोगों को अहंकार नहीं, सेवा चाहिए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि आज के दौर में अधिकांश पार्टियां सत्ता में आने के बाद बदल जाती हैं? घुमंड नहीं होगा उनका, जो भी उनका मिशन है, विजन है। घमंड अभी भी उनमें दिखा नहीं है और अगर पार्टियों में अहंकार आ जाता है तो उनकी दशा अभी आपने इलेक्शनों में देख ही चुके आप। उनके नेता जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो इंसानियत पसंद होकर काम करे, न कि रूढ़वादी, न कि क्रिमिनल होकर काम करे। उनमें कोई अहंकार नहीं है और वो एक पार्टी से वो आवाम के खदमतगार हैं, सेवक हैं। पब्लिक सोचती है कि आज के दौर में अधिकांश पार्टियां सत्ता में आने के बाद बदल जाती हैं। क्या इस सोच में बदलाव के लिए सियासत बदलेगी? 10वां कदम, नया अवसर, नया इंडिया, नया हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब सारे के सारे हिंदुस्तानी आगे बढ़ेंगे तो उन्हें नया अवसर मिलेगा, तो देश भी नया बनेगा। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया, ऐसा न्यू इंडिया
जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सब लोगों की मानसिकता में भारत को बनाने की झिझक है, तो 100% 5 साल से पहले भी बन सकती है। और जो बेकारी निकल जाएगी तो एक नया इंडिया दिखाई रहा है। विकास तो होगा, अगर यूथ का विकास होगा तो ऑब्वियसली भारत का विकास तो होना ही है। बिल्कुल हमें उम्मीद है कि इंडिया बदलेगा। पीएम मानते हैं कि वर्क कल्चर में डिसिप्लिन जरूरी है और यही अनुशासन जिस दिन ईमानदारी से लागू हो जाएगा, ये देश पूरी तरह से बदल जाएगा।